नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको पता है इंडिया में स्टारलिंक को परमिशन मिल चुकी है। वेरी गुड न्यूज। तो अब स्टारलिंक बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहां पर एक अपडेट वीडियो है जहां पर मैं बताने वाला हूं कि सैटेलाइट इंटरनेट का सीन क्या चल रहा है। आप देख रहे होगे छोटी छोटी अपडेट आती है, मैं वीडियो बना देता हूं। तो मैं आप लोगों को ना अपडेटेड रखना चाहता हूं। आपको मेरी वीडियो देखकर ये पता रहे कि सैटेलाइट इंटरनेट का काम कहां तक पहुंचा। जैसे मैंने BSNL के केस में किया था, तो यहां पर क्या परमिशन मिल गई है भाई, चलो ठीक है आप कर दो। अब यहां पर जो पिछली प्रॉब्लम थी ना, उसको मैंने समझ लिया और वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। देखो क्या था कि ये कहा गया था कि जो लाइसेंस है, जो स्पेक्ट्रम है, जिसकी नीलामी है भाई, वो नहीं होनी चाहिए। ये इलोन मस्क का कहना था। इलोन मस्क का कहना था कि भाई सबको बराबर रूप से दिया जाना चाहिए परमिशन। कोई भी कंपनी हो आए, अपना पेपर वर्क करे और उसको फिर अगर वो ठीक है तो उसे परमिशन दे दो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए। लेकिन जियो और जो यहाँ की जो कंपनी है उनका ये कहना था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑक्शन करो भाई, जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको स्पेक्ट्रम मिलेगा और वो सैटेलाइट इंटरनेट लाएगा। वो ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो ऑक्शन जीत सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास। इलॉन मस्क इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इंडिया पे, इसलिए उसका कहना है कि भाई समान रूप से मिलना चाहिए। अब इलॉन मस्क ये क्यों कहना चाहता है कि समान रूप से मिलना चाहिए लाइसेंस? वो इसलिए कि जब समान रूप से मिलेगा तो ज्यादा कीमत नहीं देनी होगी, एक मिनिमल फीस देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो लोगों को बहुत सस्ते में प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी यहां स्टारलिंक के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उसने कोई बहुत बड़े ऑक्शन में स्पेक्ट्रम नहीं खरीदा है। एंड दैट मीन्स अगर ये इक्वली सबको बांटा जाता है लाइसेंस, तो जो सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में आएगा वो बहुत सस्ता अफोर्डेबल होगा। मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि 800 रुपए महीने में मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो सीधा नुकसान किसको होगा? और आपका बिल्कुल अंदाजा सही है, जियो 5G, एयरटेल 5G, वोडाफोन और इन सब का जितनी भी ये, और ये बात जियो ने कही भी है कि ये टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क्स है इनको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि भाई फिर अगर 800 रुपए में आपको ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड मिल जा रहा है, वो भी सैटेलाइट से, कोई तार का झंझट नहीं, आप कहीं भी गांव कस्बे कूचे कहीं भी जहां अभी भी 4G 5G आया ही नहीं है वहां पर भी आप चला सकते हो। सो इसका मतलब है अगर इक्वली मिला तो जो अभी हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका खात्मा, उसको कोई नहीं ट्राई करेगा, कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा भाई। लेकिन वो टेक्निकलिटी अलग, टेक्निक में अलग है, टेक्निकल चीज़ अलग है भाई। अब आप टेक्नोलॉजी में अंदर घुसते ही चले गए तो फिर तो भाई वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स ही जीतता है, आपको पता होगा, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स सबसे फास्ट इंटरनेट है। सैटेलाइट में थोड़ा सा डिले और पिंग की कम, आपको जो पिंग खेलते हो ना, वो जो BGMI खेलते हो उसमें पिंग बहुत हाई मिल, लफड़ा रहता है भाई इसमें। वायरलेस तो देखो भाई वायरलेस ही है, फिर क्या कर सकते हैं। ये सारा सीन चल रहा है। अब देखो बात यह है कि जो जियो है और एयरटेल है ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं स्टारलिंक के। इनके पास भी अपने खुद के सैटेलाइट इंटरनेट के लाइसेंस परमिशन है। दैट मीन्स हमें यह पता नहीं है कि जो जियो और एयरटेल है वो स्टारलिंक को ही रीब्रांड करके बेचेगा, खुद का सैटेलाइट इंटरनेट बेचेगा और फिर अलग स्टारलिंक का डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी कुछ पार्टनरशिप वगैरह तो हुई है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। एज ए कंपनी रीब्रांडिंग के बारे में कोई भी चीज़ अभी नहीं हुई है। मैंने बस ये एक अंदाज़ा लगाया था कि ऐसा हो सकता है, बट जब मुझे पता चला कि इन कंपनी के पास खुद का भी एक वो लाइसेंस अप्लाई अलग से कर रहे हैं एंड इलॉन मस्क अलग से स्टारलिंक के लिए कर रहा है, दैट मीन्स ये कंपटीशन में भी आ सकते हैं। जो भी है बहुत ही जल्दी हमारे पास एक इंटरनेट का एक अलग साधन आने वाला है, जो कि अच्छी बात है। प्राइसेस कम ही होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो भी है अगर कम हुए तो भाई मेरे जैसे लोग भी उसको रिव्यू कर पाएंगे और मैं खरीदूंगा। आप लोगों के सामने छत पे आके सेट करके चला के दिखाऊंगा। अगर सस्ता आता है तो बहुत मजा आएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड